नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में शीतलहर ने प्रचंड रूप ले लिया है। आज सुबह श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए शेखावटी क्षेत्र में पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है। नए साल और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजस्थान रोडवेज ने आज से जयपुर और जोधपुर से अयोध्या के लिए अतिरिक्त बसें रवाना की है। रेलवे ने भी अजमेर से अयोध्या के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य की सबसे बड़ी सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। 24,000 से अधिक पदों पर होने वाली इस भर्ती में अब अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया को जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाए। जयपुर मेट्रो के बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक के नए रूट के निर्माण में बड़ी प्रगति हुई है। आज विभाग ने ट्रैक के एक हिस्से का तकनीकी मुआयना किया है। इस विस्तार से पुराने शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी बजट से पहले इस रूट पर मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाए। राजस्थान की ऊर्जा कंपनियों ने फ्यूल सरचार्ज को लेकर नई रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। खबर है कि आगामी महीनों में आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज की राशि को कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डाला जाए और बिजली आपूर्ति सुचारू रखी जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले करीब 15 लाख लाभार्थियों के लिए बड़ी चेतावनी जारी हुई है। यदि 31 दिसंबर तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया तो जनवरी माह की पेंशन रुक सकती है। सरकार ने बुजुर्गों की सुविधा के लिए अब मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे चेहरा पहचान से सत्यापन की सुविधा सक्रिय कर दी है। बीते 24 घंटों में राजस्थान एसओजी ने पेपर लीक मामले में 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां पिछली परीक्षाओं के फर्जीवाड़े से जुड़ी है। सरकार एंटी चीटिंग टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त कर रही है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि नकल माफियाओं की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया तेज गति से जारी रहेगी। राजस्थान के निजी अस्पतालों और सरकार के बीच राइट टू हेल्थ एक्ट के नियमों को लेकर फिर से चर्चा हुई। निजी अस्पताल के संचालकों ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज शाम एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें निःशुल्क इलाज के बदले मिलने वाले पुनर्भुगतान की दरों पर सहमति बनने की उम्मीद है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत आज जिला मुख्यालयों पर वितरण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 की अंतिम सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी है। जिन छात्राओं के दस्तावेजों में कमी थी, उन्हें अगले 48 घंटों में सुधार करने का अंतिम मौका दिया गया है, ताकि डीबीटी प्रक्रिया पूरी हो सके। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत मेवात क्षेत्र और भरतपुर के कई गांवों में छापेमारी की है। पिछले 48 घंटों में 15 से अधिक साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस महानिदेशक ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और तुरंत 1930 पर कॉल करें। पर्यटन सीजन को देखते हुए जयपुर और उदयपुर में आज हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों ने हिस्सा लिया। पर्यटन विभाग ने ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास सुरक्षा और सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मारकों पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी कर ली है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर और बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए यह इस साल की एक महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा है। राजस्थान के कुछ प्रमुख स्टेट हाईवे पर आज आधी रात से टोल दरों में कुछ मामूली बदलाव होने जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वार्षिक संशोधन के तहत 5 से 10 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दी है। हालांकि स्थानीय निजी वाहनों को टोल मुक्त रखने की नीति यथावत रहेगी। फास्टैग के जरिए भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। नए साल के जश्न से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने आज जयपुर के मानसरोवर और वैशाली नगर में बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में मिलावटी मावा और एक्सपायरी डेट के सॉस जब्त कर लिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी रेस्टोरेंट और होटलों के लिए हाइजीन रेटिंग अनिवार्य कर दी है। दोषी पाए जाने पर लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर EPC 95 पेंशनर्स ने आज राजस्थान के कई जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें 7,500 रुपए मासिक पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी गई कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम आज राजस्थान के दौरे पर है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की भौतिक जांच की जा रही है। राजस्थान ने पिछले 2 महीनों में ग्रामीण जल कनेक्शन देने में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने इस बार आय सीमा में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब अधिक से अधिक मेधावी छात्र दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में सरकारी खर्च पर पढ़ाई कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि विभाग ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त यूरिया रैक की मांग की है, जिसकी पहली खेप आज बीकानेर और श्रीगंगानगर पहुंच गई है। खाद की किल्लत को देखते हुए सहकारी समितियों को पाबंद किया गया कि वे केवल POS मशीन के जरिए वितरण करें ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए शहरी ओलंपिक के अगले चरण की घोषणा जल्द होने वाली है। खेल विभाग ने नगर निगमों से खेल मैदानों की सूची मांगी है। इसमें खो-खो, कबड्डी और टेनिस बॉल क्रिकेट जैसी स्पर्धाएं होगी। सरकार खेलों के माध्यम से युवाओं को नशों से दूर रहने का संदेश देना चाहती है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभिन्न जिलों में खाली पड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों की सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने ब्लॉक कार्यालय में अगले 15 दिनों तक आवेदन जमा करा सकते हैं। पशुपालन विभाग ने प्रदेश के 500 पशु चिकित्सालयों को स्मार्ट हॉस्पिटल में बदलने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब पशुपालकों को मोबाइल वैन के जरिए घर पर ही इमरजेंसी सेवा मिलेगी। आज मुख्यमंत्री ने कुछ नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन के संरक्षण में मदद मिलेगी। पर्यटन और नए साल की छुट्टियों के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 50 से अधिक फ्लाइट्स का संचालन हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अतिरिक्त चेक इन काउंटर खोले। हालांकि कोहरे के कारण कुछ फ्लाइट्स के समय में बदलाव भी किया गया, जिसकी जानकारी ऐप पर उपलब्ध करा दी गई। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग से अच्छी खबर आ रही है। पिछले बकाया महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान इसी महीने के वेतन के साथ करने की तैयारी है। इससे प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को सीधे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को फाइल क्लियर करने के निर्देश दिए हैं। खनन विभाग ने आज भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ बेल्ट में अवैध बजरी और पत्थर खनन के खिलाफ संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान 10 से ज्यादा JCB और डंपर जब्त किए गए। अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग ने अब खनन क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरकार का सख्त रुख राजस्व चोरी रोकने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में है।